भाई मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपको आज मैं फिर से आपको बीएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो सेटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक करवा चुका था। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 51 से लेकर आपको 100 तक करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन और 51 देखिए क्या बोल रहा है। 51 और क्वेश्चन बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रवण से लाभ में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ में वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 52 क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और प्रेरणा का योजना से संबंध बिल्कुल नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन क्या बोला है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आवश्यक होता है कर्मचारियों का प्रशिक्षण। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है प्रशिक्षण में। अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 55 और क्वेश्चन बोल रहा है कि नेता अधीनस्थों से काम लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चतुराई से काम लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी प्रबंध का सिद्धांत होता है। अब क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समता और व्यापार का प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों समता और व्यापार का प्रकार है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। उनसठ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, T+2। अब क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में अस्कंद विपणियों का भविष्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्ज्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैकेजिंग का उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी पैकेजिंग का उद्देश्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैंटन। अब क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रबंध का सार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समन्वय प्रबंध का सार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि भारत में उदारीकरण का नीति रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सफल रही है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होता है नियोजन में शामिल, क्या करना, कब करना और कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास की पत्तियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास की सभी पत्तियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी संगठन प्रक्रिया में निहित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रभावी भरापन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभावी भरापन के लिए ये सभी बातें आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी बजट कौन सी अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बजट सभी अवधि के लिए तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियंत्रण की क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महंगी होता है नियंत्रण की क्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तरलता का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गौण बाजार तरलता का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भरापन द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नियोजन नियुक्तिकरण का कार्य बिल्कुल नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि आप संप्रेषण का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको कौन सा संप्रेषण का उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक संप्रेषण का उपयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेनरी फेल थे एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खनन अभियंता। यानी कि हेनरी फेल जो थे माने क्या थे, खनन इंजीनियर थे पेशे से।
अब क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 क्वेश्चन क्या बोला है कि सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उदारीकरण में सरकार जो होता है नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते लेते। 77 क्वेश्चन क्या बोला है कि सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी होता है विशेषता। अब क्वेश्चन 78 देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीर्घकालीन कोष में शामिल है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दीर्घकालीन कोष में ये सभी चीज़ शामिल होता है। अब क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 79 क्वेश्चन बोला कि स्कंद विपिनियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनिवार्य होता है। अब क्वेश्चन 81 देख ले। अब क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विपणन व्यय भार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका विपणन व्यय भार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेबलिंग है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेबलिंग जो होता है आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 83 क्वेश्चन बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो होता है शिकायत, ये सभी व्यक्ति माने कि सभी चीज़ उपभोक्ता भी कर सकता है, सरकार भी, राज्य सरकार भी कर सकता है, केंद्र सरकार भी कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 84 देख लो। 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमिका निष्पादन प्रक्रिया हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 85 क्वेश्चन बोला है प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं का निर्देशन से। यह कथन किसका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्ले का है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो कुशल प्रबंध की आवश्यकता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इफिशियंस मैनेजमेंट की आवश्यकता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 87 नंबर क्वेश्चन बोला कि मानसिक क्रांति मूलाधार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध का हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि नियोजन का आधार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नियोजन होता है मानने कि उसका आधार क्या होता है भविष्य होता है, क्योंकि नियोजन भविष्य के लिए ही किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो तत्व होता है पूंजी संरचना को निर्धारित करता है, प्रभावित करता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि स्कंद विपणनी किसके हित की सुरक्षा करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निवेशक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्वेस्टर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 91 नंबर क्वेश्चन बोला कि रेपो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पुनः खरीद समझौता हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका में है, क्योंकि विपणन अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन क्या बोला है कि परिवर्तन का सबसे महंगा साधन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिगत विक्रय होता है। अब क्वेश्चन 94 देख लो। 94 क्वेश्चन क्या बोला है कि नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। सुधार करना होता है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य। अब क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 95 क्वेश्चन बोला कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि खरीदने के लिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, जो कमर्शियल पेपर होता है उसका अधिकतम अवधि कितना होता है, तो 12 महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनौपचारिक संगठन जो होता है कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 98 क्वेश्चन बोल रहा है कि उपभोक्ता विवादों का निपटारे की व्यवस्था तंत्र कितने हैं। ये उपभोक्ता विवाद जो होता है उसके निपटारे करने के लिए कितने व्यवस्था तंत्र है, तो इसका आपका 3 अवस्था तंत्र है, जिसमें आपका माने राष्ट्रीय उद्योग राष्ट्रीय आयोग हो जाता है, और राज्य आयोग हो जाता है, आपका जिला मंच भी हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति निर्माण जो होता है प्रबंध का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। नीति निर्माण जो होता है आपका उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है। अब क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बोल रहा है कि संगठन के जीवन में भर्ती होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संगठन का जो जीवन में भर्ती होता है आपका निरंतर भर्ती होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव जो सेटअप एग्जाम पूछा गया था बीएसटी का वो अच्छे ढंग से रिवीजन हो सके और अभी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला सके कि उनका माने कितना एमसीक्यू सही हुआ है।